लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जातिवाद और अलगाववाद। हम लोग पढ़ेंगे जातिवाद एवं इसके दुष्परिणाम, अलगाववाद एवं इसके दुष्परिणाम। आप सभी जानते हैं कि जातिवाद किसी भी देश के लिए के विकास में घातक है। आज हमारे समाज में जातिवाद से संबंधित जो विष है पर्याप्त रूप से फैला हुआ है। सभी लोग जातिवाद से जकड़े हुए हैं, जो समाज के और राष्ट्र के विकास में बाधाएं पहुंचाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जातिवाद का अर्थ क्या है। तो जातिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जाति और वाद। जाति का अर्थ है वह समुदाय जो आपस में आर्थिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। वाद से यहाँ पर आशय है उस विचारधारा या उस विचारधारा से है जो कभी भी समाज के लिए घातक रूप धारण कर सकती है। जातिवाद की वजह से हमारा समाज विभिन्न खंडों में बटा हुआ है। प्रायः राजनीतिक पार्टियां जातिवाद का प्रयोग करते हुए सीटों का बंटवारा करती हैं, रेलें रोकी जाती हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के उपद्रव किए जाते हैं, ट्रेनें जलाई जाती हैं और समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न कर दी जाती हैं। ये जातिवादी जो समस्या है जिसकी वजह से हमारे समाज में विकृति है, इसको दूर किया जाना चाहिए और बिना जातिवाद दूर किए इस राष्ट्र के विकास की संकल्पना की जाए, ऐसा संभव नहीं है। हम देखेंगे कि जातिवाद के दोष क्या हैं, जातिवाद से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला है जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। किसी भी देश की अखंडता के लिए जातिवाद बहुत ही घातक है, क्योंकि जातिवाद कि संकीर्ण सोच के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की बात करता है, अपने विकास की बात करता है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जब देश के ही नागरिक अलग अलग वर्गों में बटे होंगे, अलग अलग जाति समुदायों में बटे होंगे, तो फिर हम एकता की बात कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है समाज में विद्रोह व पक्षपात को जन्म देता है। प्रायः देखा जाता है कि समाज में या सरकारी संस्थाओं में जो बहुत ही प्रतिष्ठित पद हैं, उन पर पक्षपात को ध्यान में रखते हुए अपने ही जाति के लोगों को प्रतिष्ठित किया जाता है। साथ ही समाज में अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए उनके पक्ष में समय समय पर विद्रोह किए जाते हैं और जाति का पक्ष लेकर बिना न्याय को ध्यान में रखे हुए समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं, जिससे समाज में विकृति उत्पन्न होती है। इसके बाद है समाज में असंतोष उत्पन्न होता है। प्रायः देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां किसी जाति वर्ग विशेष का नाम लेकर वोट मांगती हैं। वोट मांगने के बाद सत्ता पे आने पर उस जाति वर्ग से संबंधित लोगों को बढ़ावा देती हैं, जिससे समाज में असंतोष उत्पन्न हो जाता है और असंतोष की वजह से वह समाज में पूरे परिश्रम के साथ कार्य नहीं करते हैं और चारों तरफ निराशा का माहौल उत्पन्न होता है। इसके बाद है जातिवाद से व्यवसायिक कुशलता में बाधा पहुंचती है। प्रायः देश में देखा जाता है कि जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वह विभिन्न जातियों द्वारा बांट दिए गए हैं। यहाँ पर व्यवसाय के लिए एक निश्चित जाति का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों को कुशल कार्यकर्ता हैं वह नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यवसायों पर विभिन्न जाति के लोगों का एकाधिकार स्थापित हो गया है। इसकी वजह से जो कुशल लोग हैं वह ना आकर परंपरागत तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ही उस पर नियंत्रण किया जाता है, जिससे विकास में बाधा पहुंचती है। इसके बाद लास्ट है लोकतंत्र के स्वरूप को विकृत कर देती है। जातिवाद लोकतंत्र के स्वरूप को बिगाड़ देती है, विकृत उत्पन्न कर देती है, क्योंकि
जातिवाद की वजह से सभी पार्टियां जाति समीकरण साधकर चुनाव में अपनी पार्टी की विजय के लिए प्रयास करती हैं, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। और जब जातिवाद के समीकरण बनाए जाते हैं तो आगे भी वह समस्या बनी रहती है। हमारा समाज विभिन्न जाति वर्गों में बढ़ जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम देखेंगे जातिवाद को समाप्त करने के उपाय, किस प्रकार से हम जातिवाद को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार की बुराई है जिसे समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला है जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन चलाना। किसी भी बुराई का अंत आंदोलन के माध्यम से किया जा सकता है, तो जातिवाद का भी अंत इसके द्वारा किया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि हम आंदोलन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं और उनसे बताते हैं कि जातिवाद किस प्रकार से हमारे समाज के विकास में हानिकारक है, तो वह इसे समझेंगे और जातिवादी जो संकीर्ण भावना है वह उससे बाहर निकलेंगे। इसके बाद है अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। हमारे देश में यदि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और उस शिक्षा के माध्यम से योग्य नागरिकों का निर्माण किया जाए तो जातिवाद की समस्या समाप्त हो सकती है, क्योंकि शिक्षा ही वह मजबूत स्तंभ है जिसके कारण से सभी बुराइयों का अंत किया जा सकता है। इसके बाद है जाति सूचक नामों के उल्लेख पर रोक लगाई जाए। प्रायः देखा जाता है कि जो बहुत सारे सरकारी संस्थान होते हैं या सरकार की विभिन्न कंपनियां या इकाइयां होती हैं, उन पर उनके नाम के आगे जाति सूचक नामों का प्रयोग किया जाता है, या विभिन्न पदों पर आसीन जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके नाम के सामने जब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रतिष्ठान या किसी भी सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने जाति सूचक टाइटल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से लोग वर्गीकरण करते हैं और उससे समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है जाति विरोधी कानून बनाकर कठोरता से अमल में लाया जाए। जातिवाद का अंत करने के लिए केवल बात करने से ही काम नहीं बनेगा, इसके लिए जाति विरोधी कानून का निर्माण किया जाए और कानून बनाने से भी काम नहीं चलेगा यदि इसे कठोरता से लागू नहीं किया जाए, कठोरता से अमल में नहीं लाया जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि कानून बनाने के बाद उसको बड़ी कड़ाई के साथ लागू किया जाए, जिससे जातिवाद रूपी समस्या का समाप्त किया जा सके। इसके बाद है असमानताओं को दूर किया जाए। हमारे समाज में प्रायः देखने को मिलता है कि गरीब अमीर, भाषा में विभिन्नता, साथ ही विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं हैं, शिक्षा में असमानता, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। यदि उनको हम दूर कर देते हैं तो जातिवाद से संबंधित समस्या भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि असमानताओं के कारण जो हमारे समाज में कमियां हैं उनके कारण राजनीतिक कार्यकर्ता जातिवाद का रंग रूप देकर उसे बढ़ावा दे देते हैं। इसलिए असमानताओं को भी दूर किया जाना चाहिए, जिससे जातिवाद को समाप्त किया जा सके। इसके बाद है छात्रों को जातिवाद के दोषों से परिचित कराया जाए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जातिवाद जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब जरूरत है कि जातिवाद के दोषों से छात्रों को अच्छी प्रकार से परिचित करा दिया जाए, जिससे कि वह जातिवाद से दूर रहें और समाज में फैले जातिवाद संबंधी जो ये संकीर्ण भावना है इसको दूर करने के लिए वह भी प्रयासरत हों, जिससे जातिवाद की समस्या का समापन हो सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलगाववाद एवं इसके दुष्परिणाम। आप सभी जानते हैं यदि अलगाव में आ हटा दिया जाए तो लगाव होता है, और लगाव का मतलब होता है प्रेम, किंतु अलगाव का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह या किसी भी समाज से अपने आप को अलग करना। ऐसी भावना हमारे समाज में प्रायः देखने को मिलती है जब हमारे समाज में भाषा, जाति, रोजगार
और संस्कृति के आधार पर लोग एक दूसरे को या अपने हितों के कारण एक दूसरे को अलग करने का प्रयास करते हैं, उसे हम अलगाववाद कहते हैं। अब हम देखेंगे अलगाववाद के दोष। अलगाववाद से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला है राष्ट्र के विकास में बाधक। जब हम अपने समाज में अपने हितों की रक्षा के लिए खुद को एक दूसरे से अलग करने की बात करते हैं, तब राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कोई भी जब राज्य या कोई भी राज्य का अंग या कोई भी देश का कोई भी भाग जब अपने आप को समग्र से अलग करने का प्रयास करता है तो राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता में बाधक। राष्ट्रीय एकता में बाधक से आशय है कि अलगाववाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषा भाषी लोगों और विभिन्न संस्कृति के लोगों का वास है। ऐसे में यदि वह अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने धर्म को लेकर एक दूसरे से अलग होने की बात करेंगे या अलग रहने की बात करेंगे, अलग समाज का निर्माण करेंगे, तो राष्ट्र की एकता में बाधा उत्पन्न होगी और कोई भी बाहरी सेना या बाहरी व्यक्ति इसका फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद है सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी। अलगाववाद सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि समाज में विघटन तभी उत्पन्न होता है जब समाज के कुछ लोग अपने अलग मुद्दे लेकर या अपनी कुछ अलग मतों के कारण समाज में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज में विघटन उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है मानवता के लिए घातक। आज अलगाववाद मानवता के लिए घातक है, क्योंकि अलगाववाद की वजह से कुछ विभिन्न मतों के लोग मानवता को नहीं मानते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि उससे उनका क्या लाभ होने वाला, उसका उनका क्या फायदा है। यदि उन्हें फायदा महसूस होता है तब तो वह वहां पर मानव मूल्यों की रक्षा करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि इससे उनका नुकसान है तो वह मानवता को शर्मसार करते हैं। इसलिए अलगाववाद का ये भी मतलब यह मुख्य दोष है कि वह मानवता के लिए घातक है। इसके बाद है निम्न जीवन स्तर में सहायक। आज अलगाववाद की वजह से विभिन्न इलाकों में बहुत आतंकवादी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। वहां पर रहन सहन या विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोग अशिक्षित होते हैं और उनकी आय के स्रोत कम हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर भी निम्न स्तर का हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, कश्मीर में अलगाववादियों की वजह से आए दिन विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। वहां के रोजगार या वहां का जो व्यवसाय है वह प्रभावित होता रहता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को निम्न जीवन स्तर का यापन भी करना पड़ता है। अब हम देखेंगे अलगाववाद को समाप्त करने के उपाय। वह कौन से उपाय जिनकी वजह से हम अलगाववाद को समाप्त कर सकते हैं। पहला है अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा के माध्यम से हम अलगाववाद को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अलगाववाद की मुख्य जड़ राजनीति में है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे कुछ ऐसे राजनेता होते हैं जो हमारे समूह को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका फायदा उठाते हैं। यदि हम बालकों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर दें तो वह इनके बातों में नहीं आएंगे और अलगाववादी समस्या समाप्त हो सकती है। दूसरा है समग्र विकास। यदि हम समाज के सभी जितने भी पक्ष हैं सबका विकास करें, सभी वर्गों का विकास करें और कोई भी योजना लाएं वह सबके विकास के लिए हो, तो अलगाववादी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब हम सबको एक धारा में जोड़ेंगे तो वह अलग होने की बात करेंगे ही नहीं। इसके बाद है कुशल राजनीति। आज की राजनीति अलगाववाद को प्रेरित करने वाली है। लोग जाति, धर्म और भाषा आदि के आधार पर अपने लिए अलग सुविधाएं मांगते हैं। ऐसे में जरूरत है कुशल राजनीति की, क्योंकि राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं यदि वह सत्ता में आते हैं तो उनको पूरे राष्ट्र के विकास की बात करनी चाहिए, ना कि किसी एक जाति, समुदाय आदि की। इसलिए कुशल राजनीति की जरूरत है, जिससे अलगाववाद की समस्या समाप्त हो सके। इसके बाद है जागरूकता अभियान। जिन भी क्षेत्रों में अलगाववाद जैसी समस्या उत्पन्न होती है, प्रायः वहां देखा जाता है कि वहां जागरूकता का अभाव है। ऐसे में जागरूकता अभियान के द्वारा उन लोगों को मुख्य कड़ी में
जोड़ा जा सकता है और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की सराहना करके उनको एक होने का एहसास दिलाया जा सकता है। इसके बाद है रोजगार। जिन भी क्षेत्रों में अलगाववादी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यदि उन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो वह अलगाववाद जैसी भावना से संकीर्ण नहीं होंगे, बल्कि वह रोजगार के क्षेत्र में आकर अपने विकास और राष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है जनसंचार के साधनों का उचित प्रयोग। आज जनसंचार के साधन सभी जगह पूरी तरह से व्याप्त हैं। इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया, दूरदर्शन आदि के माध्यम से यदि हम अलगाववाद जैसे संकीर्ण भावना को दूर करने के लिए विभिन्न प्रोग्राम या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं, तो अलगाववाद जैसी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, इसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो अगली क्लास, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संप्रदायवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।